समझिए। जब 29 वर्ष की आयु में बुद्ध जी घर से चलते हैं, बुद्ध जी नहीं सिद्धार्थ जी कहेंगे, क्या कहेंगे, सिद्धार्थ जी घर से चलते हैं। 6 वर्ष बहुत इन्होंने घूमते हैं, दुष्कर प्रक्रिया करते हैं, बहुत तरह के अभ्यास करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। अंततः कहाँ वो आते हैं, बोध गया। बोध गया कहाँ, पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ध्यान में लिप्त हो जाते हैं। ध्यान में लिप्त होने के बाद ठीक पूर्णिमा के रात्रि को, आज के 2600 वर्ष पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, यही बात है ना, सब लोग जानते हैं ना। तब वो सिद्धार्थ गौतम से क्या बन जाते हैं, बुद्ध हैं, बुद्ध बन जाते हैं, तथागत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर उनको मिल जाता है, सारे तथ्य को जान ले लेते हैं। जब सारे तथ्य को जान लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तथागत। सारे तथ्य से अवगत हो गए, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में, तथागत। अब तथागत तो सबको नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे लोग कुछ न कुछ कमी है। कोई ऐसे लोग नहीं है जो सारे चीजों के बारे में डिटेल रूप से जानते हैं। ऐसे कोई लोग हैं क्या, नहीं ना। लेकिन वहां ज्ञान प्राप्त किए ना। लेकिन अब पूछा जाए ज्ञान में क्या प्राप्त किए हैं, तो कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाइए। पूछ दिया जाए ज्ञान में क्या प्राप्त किए हैं, तो कितने लोग बताएंगे। बहुत अच्छा, फिर भी हाथ उठा है, उनके लिए एक ताली बजाइए। वो जानते हैं ज्ञान में क्या प्राप्त किए। अब चलिए मैं आपको मदद करता हूं कि ज्ञान में क्या प्राप्त किए थे। ये जो पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, मन। तो फिर बात उत्पन्न ये होता है कि बस इसी मन को कंट्रोल करना है ना। बस इसी, अगर मन को कंट्रोल करने के लिए जान गए आप तरीका, तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बस इसी को, मन को कंट्रोल करने के लिए तरीका जानना है। आजकल मन ठीक न रहने के कारण ही आदमी का चित्त विक्षिप्त हो जाता है। मन ठीक न रहने के कारण ही कोई काम धंधा में मन नहीं लगता है। मन ठीक रहने के कारण नहीं जो पढ़ता है विद्यार्थी याद नहीं रहता है। मन ठीक न रहने के कारण आपस में, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। मन ठीक न रहने के कारण ही एक दूसरे को सहयोग करने का मन नहीं करता है। सच बात है कि नहीं, सच बात है कि नहीं। तो बस सारे समस्या का जड़ ये मन है, और सारे समस्या का समाधान भी मन है। बस ये मन को ठीक करना है। अब बहुत चिंता कर रहे हैं और मन को कोई रेस्ट नहीं दे रहे हैं, चिंता पर चिंता किए जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि ये मन जवाब दे देगा चिंतन करने से। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है ना। होता है कि नहीं होता है, ओवर थिंकिंग से। बस इसीलिए इसको हम लोगों को जानना है, इस तरीका को जानना है, इस सिस्टम को जानना है। ठीक है। अब देखिए, मन को ठीक करने के लिए क्या करना है। मन को ठीक करने के लिए बुद्ध के बताए हुए उपदेशों पर हम लोग को चलना है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए बुद्ध जी, और बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला उनको जिनको वो ज्ञान दे। सोचे भी कि हम किसी को ज्ञान दें, तो एक उदक राम पुत्र था, दूसरा अनार कलाम था। क्यों? क्योंकि जब बुद्ध
बनने से पहले जब सिद्धार्थ के रूप में वो खोज रहे थे कि कौन आध्यात्मिक गुरु है जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, तो उस समय ये सब टीचर फेमस थे। जैसे वैशाली में अनार कलाम फेमस थे, इधर मगध में उदक राम पुत्र फेमस थे। तो उन लोग दोनों के पास गए और बोले कि जो आप जानते हैं सिखाएं। वो जितना जानते थे बेचारा सिखाए, संतुष्ट नहीं हुए, आगे बढ़ गए। तो सोचे अब उन्हीं लोग देखे बुद्ध जी अपने दिव्य चक्षुओं से कि एगो 1 हफ्ता पहले गुजर गए और एगो पिछला रात्रि में ही गुजर गए। उस समय मोबाइल तो नहीं था, वो वीडियो कॉल नहीं बतियाए थे, लेकिन दिव्य चक्षु उस समय भी था, आज भी है। और जो साधक साधना करता है उसे वो सिस्टम प्राप्त हो जाता है। अभी देखिए, उचित श्रोता के चक्कर में उन्होंने बोध गया से पूरे बिहार को छोड़ दिया। कहाँ आकर अपना उपदेश देते हैं? पहला सारनाथ। बोलिए। सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ में क्या उपदेश देते हैं? यही कि 2 अतियों से बचना है। पहला, आत्मकल मथानुयोगो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट में नहीं रखना है। और दूसरा, काम सुखल्लिकानुयोगो, अपने आप को बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त नहीं रखना है। इन दोनों के बीच से एक रास्ता निकलता है, ठीक है? वो है मध्यम मार्ग का रास्ता। कौन सा रास्ता? मध्यम मार्ग, बीच वाला मार्ग रास्ता है। उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग का शिक्षा दिए, यही दिए ना? क्या? जो पहला उपदेश हुआ है उसमें क्या है? सबसे पहले सम्यक दृष्टि। 8 अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले यही है ना, सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान, संकल्प। तीसरा क्या है? सम्यक वाणी, वाचा। चौथा क्या है? सम्यक कर्मान। पांचवा क्या है? सम्यक आजीविका। छठा क्या है? सम्यक व्यायाम। सातवां क्या है? सम्यक स्मृति। और 8वां क्या है? सम्यक समाधि। बस यही है ना 8 अष्टांगिक मार्ग। लेकिन आज 2 रास्ते पे लोग चलते हैं। एक मिथ्या 8 अष्टांगिक मार्ग पे, और कुछ लोग हैं जो सम्यक 8 अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं। मिथ्या 8 अष्टांगिक मार्ग क्या है? ठीक इसके अपोजिट, सम्यक दृष्टि के जगह पे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाना। मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाना जानते हैं क्या है? हम सब कुछ ही जान गए हैं, अब हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बुद्ध का उपदेश उस समय काम करता था, आज नहीं करता है। न पूर्व जन्म होता है, न पुनः जन्म होता है, न वर्तमान जन्म होता है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि ही होता है। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। हम जितना आँख से देखते हैं बस उतना ही दुनिया है, इसके आगे कोई दुनिया नहीं होता है। इस तरह का मन में जो भी भाव है ना, ये सब मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं।